हाय गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अब ये बाल किधर जा रहा है ऐसे करके। एनीवेज, लेट इट बी। ओके, सो आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आपके लव लाइफ में और आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि सावन का महीना है, डेफिनेटली बहुत पावरफुल महीना है। कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। महादेव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते ही आते हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देने वाली हूँ। उनमें से कोई एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। अदरवाइज आप आपके जो बर्थ मंथ्स हैं उनके आधार पर भी रीडिंग देख सकते हैं। बर्थ मंथ्स आपको दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक। एंड गाइस, सावन का महीना है तो मून स्टोन ज़रूर पहन लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, चेक कर लेना। कम्युनिटी में मैंने पूरा पोस्ट डाला था कि मून स्टोन कैसे कैसे हेल्प करता है। तो सावन के महीने में तो आई थिंक हर किसी को मून स्टोन पहनना ही चाहिए। मैं भी आज पहनने वाली हूँ। मेरा वाला जो है मुझे क्लींस करना है एक्चुअली। क्लींस करके हाँ सबसे पहले वही धारण करूँगी। मेरे को लेट हो गया, वेरी बैड। ओके, सो वी हैव टू ऑप्शंस। पहला तो है ये वाला, दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इस सावन के महीने में। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या हो रहा है। तो आप सिंगल रहेंगे नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पाइल जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है ज़्यादातर के वो हैं रिलेशनशिप में या तो मैरिड है। सिंगल वाली वाइब्स कम ही आ रही हैं, या फिर तो ऐसा है कि किसी पर क्रश है आपको और आपने ऐसे सोच के रखा है कि यही मेरे पति हैं, यही मेरी पत्नी है, ऐसा करके। तो वो वाली चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है लाइफ में मान लो, तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आने वाला है। ये आपसे एनर्जी में तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अर्थ एनर्जी है। यानी कि आप उस टाइप के पर्सन नहीं हो जिसको फ्लर्ट करना पसंद है या जिसको बहुत ज़्यादा डेटिंग वेटिंग में इंटरेस्ट है। मतलब आप करोगे डेट, लेकिन आपके माइंड में ये रहेगा कि जिसको मैं डेट कर रही हूँ मुझे उसी के साथ में फिर शादी करनी है। अगर आप मेल हैं तब भी मतलब टाइम पास वाली चीज़ नहीं है आपके साथ में। लेकिन जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका थोड़ा एनर्जी अलग है। काफ़ी सारे, इफ़ यू आर अ फीमेल और ये रीडिंग देख रहे हो आप, तो ये आपसे पहले भी कई सारे गर्ल्स को डेट कर चुके हैं और थोड़ा फ्लर्टी सा नेचर है इनका। मतलब फ्लर्ट करते हैं ये। एंड मुझे उतने ही स्टेबल दिख नहीं रहे हैं जिस तरीके का स्टेबल पर्सन आपको चाहिए। बट जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको इनसे लगाव भी होगा। फ्यूचर क्या है इनके साथ। ओके, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे आपसे मिलने के बाद, लेकिन उसके लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस व्यक्ति को भी क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि हमें लाइफ में किसी को भी यूं ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमें कोई प्यार दे तो हमें बदले में प्यार देना चाहिए। इन चीज़ों की समझ इस व्यक्ति को मिलेगी और आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किसी के भी लुक से हमें ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। या फिर किसी का बर्थ डेट या मूलांक आपने सुना, अब जैसे आपने सुना कि भाई उस व्यक्ति का मूलांक 2 है, इमोशनल ही होगा,
प्योर हार्टेड ही होगा। ये चीज़ अगर आपके माइंड में है तो आप उससे बाहर निकलोगे, ऐसा होगा। हालांकि इस व्यक्ति के साथ में एक लंबा कनेक्शन आपका दिख रहा है क्लियरली, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन डिस्टेंट है। ये जो कनेक्शन होगा यहाँ पर आपको अपने कर्मा लगाना, मतलब अपना कर्मा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसी के साथ होना ही है, आपका फ्यूचर बनना ही है, ऐसा नहीं है। अप टू यू, आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली सावन के महीने में दिख रहा है कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव सा, हैंडसम सा व्यक्ति आएगा, ब्यूटीफुल सी लड़की आएगी, आपको अट्रैक्ट करेगी और आपका कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा उसके साथ, ऐसा दिखाई देता है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए देख लेते हैं। रेसिप्रोकेशन बढ़ रहा है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन नहीं चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था, आपको लग रहा था कि आप ही गाड़ी को भगाए जा रहे हैं, सामने वाला जो है वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, आप ही कॉल कर रहे हैं, आप ही मैसेजेस कर रहे हैं, तो रिप्लाई आ जाता है। अगर आप कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है ना। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन, इस पर्सन का नेचर कुछ ऐसा है कि जो चीज़ इसको नहीं मिलती है ये उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। मतलब कि जब आप इस व्यक्ति की लाइफ में आए तो आप इसके रीच से बाहर थे, तो इसने बहुत एफर्ट्स लगाए आपको पाने के लिए। अभी आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं और वो किसी और गोल के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि जो चीज़ उसको नहीं मिलती है उस पर्सन को, उसके लिए वो एफर्ट्स लगाने शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हों कि क्या मुझे पहले जैसे बिहेव करना चाहिए, क्या मुझे कम बात करनी चाहिए, या मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सो दैट वापस से ये व्यक्ति मुझे उसी तरीके से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दे जैसे कि पहले देता था या पहले देती थी। हो सकता है ख्याल आपके मन में आ रहा हो लगातार। अगर आप मैरिड हैं तब भी वो चीज़ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि इस कनेक्शन को हील होने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा। तो लगातार माइंड में चल रहा है कि क्या मुझे खुद को बदलना चाहिए, क्या मुझे शिकायत करनी चाहिए, या मुझे सब कुछ सह लेना चाहिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि आप सिर्फ प्रार्थना करिए, आप अपने आप को बदलिए मत, या जैसे आप पहले थे वैसे बनने की कोशिश मत करिए। क्योंकि पहले इस व्यक्ति को आपके बारे में सब कुछ पता नहीं था, इन एंड आउट ये पर्सन आपको नहीं जानता था या वो नहीं जानती थी। अभी आपको इन एंड आउट जानता है, ओके। पहले अगर मान लीजिए आप कॉल पिक नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता नहीं था कि आगे आप क्या करेंगे, क्या पता आप रिश्ता तोड़ दें, एक डर होता है। अभी इस व्यक्ति को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आप रिश्ता तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, है ना। अब अगर आप अपने आप को पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हो तो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। अभी आपको समझदारी से काम लेना होगा अगर आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर बने। तो धैर्य के साथ आपको काम करना होगा। आप चाहें तो किसी बड़े से सलाह लें, चाहें तो आप इसके लिए हीलिंग कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने कहा प्रार्थना करिए, वो काम आएगा। जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे इस कनेक्शन में, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है। जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे या जितना ज़्यादा आप एटीट्यूड लेकर आएंगे, मेरी इम्पोर्टेंस को समझो, मुझे जानो, मेरे लिए एफर्ट्स लगाओ, उतना ही आप देखो कि जो सिचुएशन है वो बिगड़ती चली जाएगी। आप देखो ये चीज़ होगी। आगे इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट यहाँ पर यही दिख रहा है कि
आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा और 2 महीने के बाद सीन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये पर्सन वापस से आपके आगे पीछे घूमने वाला है। वापस से ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को, एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, मुझे कार्ड्स में ये नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है या आपको प्यार नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है। नहीं, इस पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल में कोई और चीज़ है जो प्रायोरिटी बनी हुई है, तो इस वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। सीधी सी बात है। इट्स नॉट दैट कि वो आपको पसंद नहीं करते, इट्स नॉट दैट कि आप उनके लिए अब उतने खास नहीं हो, लेकिन हाल फिलहाल में वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है वो चली जाएगी, वो वापस नहीं आने वाली। ओके, जैसे उन्होंने आपके लिए शुरू में किया था, जब आप मान नहीं रहे थे या जब आपका रिलेशनशिप जस्ट शुरू हुआ था, तो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, क्योंकि उनको उस वक्त भी डर था कि आप अगर चले गए तो आप वापस नहीं आओगे। वैसे कोई और चीज़ है, उनका करियर है या उनका कोई सपना है, दैट इज़ वाई। सो मैं यही कहूँगी कि आप ना थोड़ा धैर्य रखो और ये परिवर्तन आएगा। सावन के महीने में अगर मैं देखूँ तो ये महीना ये कहता है, थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट योर आइडेंटिटी। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए भी जब मैं गाइडेंस ले रही हूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अपने करियर के बारे में, अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं और आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर मुझे जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। जैसे कि अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप सोच रहे हो लग तो गई जॉब, बिजनेस कर रहे हो तो सोच रहे हो तो गया। बट यूनिवर्स ये चाहती है कि आप कुछ और भी मैनिफेस्ट करें, कुछ और भी यूनिक करें, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ है, बट आपने ट्रैक बदला हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड यहाँ पर जो एनर्जी बना रहे हैं वो ये है कि आप दोनों का जो कनेक्शन जुड़ा है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, वो सिर्फ लबी डबी बातों के लिए नहीं है। आई थिंक आप दोनों को कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है, और उसके लिए आप दोनों का अबंडेंट होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर तो आई थिंक सही ट्रैक पर हैं, लेकिन आप थोड़े से भटके हुए हो, तो इसके लिए थोड़ा काम करो। जब आप इसके लिए काम करोगे गाइस, फिर आप देखोगे चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आनी शुरू हो रही हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्लियरली, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सोचो। तो लव लाइफ में तो मुझे यही दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी जब मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरे बोलने के बाद अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, अपने थॉट्स में चेंज करेंगे, पार्टनर की जगह अपनी पहचान के बारे में सोचेंगे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो कमेंट करेंगे कि दी हम तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको यही करना था, यही महादेव चाहते थे आपके लिए। ओके, तो सही ट्रैक पर हो। बेसिकली यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। और देखो, जिनका सेपरेशन चल रहा है ना, उनके लिए भी सेम गाइडेंस है। वेट मत करो सामने वाले का, क्योंकि वो व्यक्ति अभी आएगा नहीं। पता है, जर्नी है अपनी अपनी, एक समय पर ही कंप्लीट होती है। जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपको एक टाइम पर ही मिलेगा, टाइम से पहले नहीं मिल जाएगा। वैसे ही उनकी भी कोई जर्नी है, उनको जो मिलना है वो अपने टाइम पर मिलेगा। जब उनको मिलेगा तब वो आपके पास आएंगे। वेट मत करो, आप अपनी जर्नी के बारे में सोचो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कम्युनिकेशन इज की। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? निगेटिविटी। ओके, और ये डाउट कि मेरी लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, डाउट निकालो, रिलीज करो। इसे रिलीज करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, और इसके बाद जब बात करोगे सामने वाले से, तो सामने वाला प्रभावित होगा और पहले जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल्सो कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। आप खुद के साथ कैसी बातें करते हैं ये बताइए। क्या आप ऐसी बातें करते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बेकार होगा,
मेरे में कमियां हैं, अगर आप ऐसे करते हो इट्स वेरी वेरी बैड। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो सुनिए, रीड करिए। हम जैसे खुद से बात करते हैं हम वैसा ही अपना ऑरा क्रिएट करते हैं। आपने कभी सुना है कि आप जब घर में पौधा लगाते हैं और उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो जल्दी ग्रो होता है? सुना है कभी? ये करके देखो। 2 पौधे लगाओ, एक से बहुत नेगेटिव बातें करो, एक से बहुत पॉजिटिव बातें करो, देखो कौन सा ग्रो करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपने आप के लिए बुरा मत बोला करो, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, किस्मत बुरी है। डोंट डू दैट। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलेंगे हम अच्छा बोलते हैं तो बुरा हो जाता है, इसलिए हम अच्छा नहीं बोलते। ऐसा नहीं होता, ठीक है? इस भ्रम से बाहर निकलो एंड डोंट डू दैट। गलत कर रहे हो। ओके, सो ये आपके लव लाइफ के लिए दिखाई देता है। यहाँ पर हाल फिलहाल में कोई शादी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि इस महीने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आइडेंटिटी पर काम करें। आपने बहुत मेहनत कर ली प्यार के लिए, बहुत डेडिकेशन दिखाया, लेकिन अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में देन अपनी पहचान पर काम करें, क्योंकि सामने वाले ने आपको तभी प्यार किया था जब उन्होंने आपका वो नेचर देखा, वो आइडेंटिटी देखी। अब आप प्यार में वो आइडेंटिटी खोए दे रहे हो। थिंक ना, क्या कर रहे हो आप? जिस वजह से सामने वाला आया था आपके पास वो चीज़ ही आप खोए दे रहे हो ना। वॉट, मैंने हिंट दे दिया आपको। करियर का देख लेते हैं, करियर कैसा दिखाई देता है। ओ, वर्ल्ड ट्रैवल दिख रहा है, तो मे बी ऑफिस वर्क से या आपके बिजनेस के काम से आप ट्रैवल करोगे, किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हो, किसी दूसरी सिटी में जा सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, वी हैव द एम्प्रेस, डेविल। एप्रिसिएशन, नेम, फेम, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम वर्कलोड है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अजीब सी टॉक्सिसिटी रह सकती है इस महीने में। सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे छुट्टी चाहिए थोड़े टाइम के लिए, यू नो, मुझे हिल स्टेशन पर जाना है, मुझे कहीं शांति से रहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेम एंड फेम ये भी मुझे एक हाउ टू टेल यू, मतलब एक काइंड ऑफ बर्डन दे रहा है। कई बार आपने सुना होगा, सेलिब्रिटीज़ भी बोलते हैं कि हम अगर कहीं जाते हैं शूटिंग के लिए किसी भी हिल स्टेशन और समवेयर, और हमें नेटवर्क नहीं मिलता तो हम थोड़ा शांति से वहाँ रह पाते हैं, क्योंकि हमने स्विच ऑफ नहीं किया है मोबाइल, राइट? नेटवर्क ही नहीं है, तो कोई दोष भी नहीं दे सकता है इसके लिए, बट हमें समय मिल जाता है जहाँ पर हम रेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरा दिन किसी से बात करना एंड इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट एंड ये डेट वो डेट, यू नो, तो शांति चाहिए रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको काम छोड़ देना है, लेकिन लगातार जब आप कुछ भी रिसीव करते हो उससे हमें इरिटेशन होती है। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है हमें इरिटेशन होगी। अगर बहुत ज़्यादा सफलता मिल चुकी है और हम लोगों के सामने आ गए हैं नज़रों में, है ना, हमारी लाइफ हमारी ना रहकर सबकी हो गई है, मतलब सबकी, बॉस की, कलीग्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, सोसाइटी की, तो फिर हमें घुटन होना शुरू होता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो यही है। इस मंथ में चीज़ें आपके फेवर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ऐसी होगी कि यू नो, आई डोंट वांट ऑल दिस, कम से कम इस समय के लिए मुझे कहीं जाना है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये वाली फीलिंग रह सकती है। बट नाम और पैसा दिख रहा है यहाँ पर, मस्त मौला ज़िंदगी, ऐसा लग रहा है जैसे इसी यहाँ पर एम्परर भी है, सी, तो ऐसा लग रहा है कि वो मस्त मौला ज़िंदगी आप चाहते हो जो आपके पास पहले थी। अच्छा, जिनके पास काम ही नहीं है उनका क्या?
जिनके पास अभी कोई काम नहीं है उनको थोड़ा गिव अप करने का मन कर सकता है 8 ऑफ कप्स के साथ। उनको ऐसा लगेगा कि काम ना होना एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। तो क्योंकि कोई काम बन ही नहीं रहा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में भी आगे कोई तरक्की नहीं हो रही है, बेटर है पहाड़ों में ही ना चला जाऊं या चली जाऊं, छुट्टी करूं। तो ऐसे ख्याल आ सकते हैं इस महीने में, ठीक है। जिनके पास काम नहीं है उनके लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इस महीने में भी कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हाँ। बट हाँ, आपका ये जो डिसकनेक्शन है इससे कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जब भी हम गिव अप करने वाले होते हैं, जब डिसकनेक्ट होते हैं, तो लोग इसको बहुत नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि अरे बहुत बुरा हो गया। लेकिन नहीं, जब हम डिसकनेक्ट करते हैं एक्चुअली हमारी अवेकनिंग होती है। तो हो सकता है कि आफ्टर दिस अवेकनिंग, अब क्योंकि सावन का महीना है, बहुत सारे लोग महादेव से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इस दौरान। योगी है ना, तो हमें भी वही चीज़ लगती है कि हम भी सन्यासी बन जाएं, योगी बन जाएं और पहाड़ों पे चले जाएं। तो जब आप जाओगे ऐसी जगह या जब ऐसा मन में भाव आएगा तो आप महादेव से कनेक्ट होगे, और जैसे ही कनेक्ट होगे तो सीधी सी बात है, क्लैरिटी मिल जाएगी। गुड फॉर यू। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी बढ़िया काम है, जॉब है, उनके अंदर भी एक असंतुष्टि मैं देख रही हूँ, और उसका एक रीज़न भी है, ये टाइम भी ऐसा है। महादेव हर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस समय। अब अगर आप मटेरियल चीज़ों से बोर नहीं होगे तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ोगे? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्योंकि वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके अंदर ये भाव लेकर आएंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, शांति चाहिए। क्योंकि जब आप शांति की तलाश में होते हो तभी तो आप महादेव से कनेक्ट करते हो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी ही है आगे। ये जो अकेलापन, ये जो टॉक्सिसिटी सी आपको फील हो रही है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप महादेव से कनेक्ट करें। शांति की तलाश में आप जाप करना, मेडिटेशन करना, ये सब करना शुरू करेंगे और इसकी वजह से डबल ट्रिपल अबंडेंस आपको मिलेगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो बड़ी ही प्यारी सी अनोखी सी रीडिंग आई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरी वन ऑफ यू। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें एंड मुझे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ चेक करूंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेती हूँ। जो सिंगल है उनके लिए एस ऑफ कप्स आया है, और एस ऑफ कप्स के दो मतलब आ जाते हैं। देखो, पहले तो ये नई शुरुआत की बात करता है। तो नई शुरुआत भी दो तरीकों से होती है। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कोई नया पार्टनर मतलब हो सकता है कि आपका सेपरेशन, पहले भी कोई रिलेशनशिप रहा हो, सेपरेट हो गए आप, तो अब नया पार्टनर मिल रहा है। अगर आप पहले कभी भी किसी के साथ नहीं थे तो ये बिल्कुल नया टाइम है। कोई आपको मिलेगा, कोई तो मिलेगा, कोई तो प्यार दे रहा है, कोई तो कंपैशन दे रहा है, कोई तो प्रपोज कर रहा है। ओके, तो चांसेस हैं कि कोई आपको मिले। एट द सेम टाइम आई फील कि आप अपने सिंगलहुड को इंजॉय एंड सेलिब्रेट करना शुरू करोगे नए तरीके से। अभी तक जैसे भी कर रहे थे, जो भी आपका तरीका था वो था। इस बार थोड़ा सा तरीका आपका चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कार्ड मुझे सिंगल्स की वाइब्स में रखता है। मतलब बेसिकली जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे लगता है कि आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करने वाले हो। तो बहुत से लोग जो शायद चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, तो आ सकता है, और आपकी जर्नी उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेगी। कितनी लंबी बढ़ेगी नहीं कह सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में भी, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। बट ज़्यादातर के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपने सिंगलहुड को ही इंजॉय करना चाहते हो, चाहते नहीं हो किसी को अपनी लाइफ में, या फिर आपकी कोई कंडीशन है कि मिले तो ऐसा मिले, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर कोई ना मिले। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, ऐसा
मैं वेट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है रिलेशनशिप में। मुझे मेरे टर्म्स एंड मेरे कंडीशंस पर कोई चाहिए। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ना मिले। क्योंकि या तो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ये कार्ड यही बता रहा है, या फिर आपने दूसरों को जितना सुना है, जितना जाना है, उससे आपको इतनी सीख मिल गई है कि मैं अगर किसी रिलेशनशिप में जाऊंगी तो मुझे क्या कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले ही बोल दूंगी। ऐसा तो आपकी वो कंडीशन है कि अगर ऐसा मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो बाय। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो आई फील चांसेस हैं कि कोई आपको मिले, लेकिन आप जाएंगे रिलेशनशिप में, कमिटमेंट देंगे, चांसेस इसमें थोड़े कम लग रहे हैं चांसेस। ओके, ऑलरेडी अगर आप लोग कमिटेड हो, मैरिड हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि जो लोग मैरिड हैं, कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, कंसीव करेंगे आप। बहुत से लोगों की हो सकती है डिलीवरी हो इसी महीने में, और अगर ऐसा होता है, बच्चा आपका बहुत ब्लेस्ड है, आप भी बहुत फॉर्चुनेट हो, क्योंकि ये बेबी आपके जीवन में बहुत कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब इस बेबी के जन्म के बाद आपकी पोजीशन ही चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपको सुनना शुरू कर देंगे, आपके लिए सम्मान, प्यार बहुत बढ़ जाएगा। एक कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ आप जीना शुरू कर देंगे इस बेबी के आने के बाद। ओके, या फिर अगर आप कंसीव भी करते हैं तब भी, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हैं, देन आई फील कि कोई ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर के दिल में या आपके घर में, ऐसी पोजीशन आपकी बनने वाली है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप ही आप दिखाई दे रहे हो, ऐसे फील हो रहा है। भले ही आप घर में सबसे बड़े नहीं हो, बट स्टिल जैसे आपको ही सुना जा रहा है, आपको ही फॉलो किया जा रहा है, ऐसा माँ की पोजीशन पर आप आ रहे हो। नंबर 3 भी है यहाँ पर, तो ये भी संभावना है कि अगर आप मैरिड हैं और नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, तो शायद आपकी जो योग्यता है, आपका जो विजडम है, उसकी वजह से आपकी एक अलग ही पोजीशन बन जाए लोगों के सामने, घर पर। सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। माँ के साथ संबंध आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और देख लेते हैं सन। अगेन ये एक बच्चे का मैसेज देता है, साथ ही साथ फ्रीडम का मैसेज मिलता है, सक्सेस का, इम्प्रूवमेंट का। हेल्थ इश्यूज थे तो वो इम्प्रूव होंगे, पार्टनर के साथ में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपकी बनेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मान सम्मान एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के मैसेजेस मिलते हैं इससे। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपकी आपके पार्टनर से, तो वो मिटती हुई नज़र आती है। जो भी चीज़ें हिडन थी वो सामने आएंगी, जिनसे कि प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कुछ लोग ना कानाफूसी करते हैं रिश्ते को ख़राब बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, तो उनकी असलियत सामने आएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है बेसिकली। और यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है। सो डेथ का कार्ड कहता है जो भी पुराने इश्यूज़ थे आपके लव लाइफ में, वो सारे एंड हो रहे हैं, क्योंकि आपने प्रयास भी बहुत करे। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि शिव शक्ति की आराधना करते हों, रुद्राक्ष पहना है आपने, गौरी शंकर जो रुद्राक्ष आता है, मे बी वो पहना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में, कास्ट, रिलीजन एंड ऑल स्टेटस के चलते, तो उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए आप लोगों ने बहुत प्रयास करे हैं, और फाइनली उसका फल मिल रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लम्स तो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि बड़े मस्ती में आपके दिन कटे हैं, तो फाइनली वो सारी चीज़ें यहाँ पर एंड हो रही हैं। टावर का कार्ड ये भी कहता है कि कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है किसी पर आपने बहुत भरोसा किया हो, किसी से आप अपने रिलेशनशिप की सारी बातें डिस्कस कर रहे हो, सलाह ले रहे हो, और वही व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दिए जा रहा था जिससे कि आपका रिलेशनशिप और बिगड़ रहा था। ऐसे किसी व्यक्ति की क्लैरिटी आपको मिलेगी।
ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक नई शुरुआत है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में। पार्टनर के साथ कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पुरानी सारी बातों को एंड करेंगे आप लोग और एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब दोनों के माइंड में यही चीज़ रहेगी कि अब हमें अपने कनेक्शन में प्यार लेकर आना है और जो भी कहा सुनी हुई है, जो भी शिकायतें हुई हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ऐसी फीलिंग आएगी बेसिकली। ओके, तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो लव लाइफ तो अच्छी है। एक कार्ड यहाँ से भी निकाल के देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। सेपरेशन अगर चल रहा है तो जिस वजह से सेपरेशन हुआ था उसकी क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। मतलब आपको पता चलेगा कि आखिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया। यूनियन होगा या फिर नहीं होगा इसका तो ओके, तो चेंज तो आ रहा है, तो यूनियन के चांसेस बनते हैं। लेकिन इस बारी जब आपका यूनियन होगा तो कुछ तो एडजस्टमेंट वगैरह की बात करी जाएगी। पहले जैसा इतना स्मूथ नहीं है कनेक्शन। और जिनका ऑलरेडी मतलब मैरिड है, कनेक्टेड है, सब कुछ रिलेशनशिप में है, उनके लिए दिख रहा है कि चीज़ें बहुत सुंदर हो रही हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो लव लाइफ कहीं ना कहीं सुंदर है, राइट। कोई तो डिसीजन लेंगे आप या आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि घर से दूर जाने का डिसीजन लें, घर छोड़ने का डिसीजन लें, अपनी लाइफ लीड करने का डिसीजन लें। अगर जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, आप सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो हो सकता है ये ऐसा कोई निर्णय लिया जाए कि सब अपना अपना चूल्हा देखेंगे, होता है ना। अपनी अपनी इनकम अपने पास रखेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और जो कमिटेड हैं हो सकता है कि वो डिसाइड करें शादी का, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो या ये यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव ही है बेसिकली। सो यार दिस इज़ योर लव लाइफ। लेट्स सी आपके करियर में क्या कुछ दिखाई देता है। लेट मी चेक करियर में क्या कुछ है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाग्य तो खुल रहा है भाई। आप मेहनत भी कर रहे हो। अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मेहनत में आप लगे पड़े हैं और अभी से नहीं, पूरा आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इस महीने में तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। ओके, कोई प्रपोजल, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे जो कि आपसे एज में कम है, या फिर जो कम मेच्योरिटी रखता है, या फिर आपसे कम सक्सेसफुल है। बट ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, ये व्यक्ति आपको न्यू आइडियाज़ देगा, क्योंकि थॉट्स बहुत नए हैं, आइडियाज़ बहुत नए हैं। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है, अगर एज में कम है तो सीधी सी बात है यूथ को जानता है। अगर नहीं भी है एज में कम, तो इसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आगे। तो ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है सक्सेस है, विक्ट्री है। जो आप चाहते थे अचीव करना, वो फाइनली अचीव कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है। हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर एंड वी हैव टावर। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि करियर पूरा बर्बादी हो गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने कुछ बोल दिया। आप बोलते तीखा हो, तीखा नहीं मैं कहूँगी, सच बोलते हो, वो तीखा लगता है। तो उसकी वजह से कई बार आपको आपके वर्क फील्ड पर बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े होंगे। हो सकता है कई बार आपको आपके काम से निकाल दिया गया हो। अगर आप बिजनेस करते थे तो सिर्फ आपकी बातों की वजह से कई सारे क्लाइंट्स हो सकता है कि आपसे रूठ कर चले गए हों। लेकिन इस महीने में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कमबैक है चीज़ों का। भाग्य दे रहा है आपका साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि आपने 10% मेहनत करी तो आपको 20% मिला, वो नहीं है। झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की कि बढ़ा चढ़ा के बात करूँ।
10% कर रहे हो तो 10 ही मिलेगा, हो सकता है 8 मिले, लेकिन एटलीस्ट 8 या 10 के बीच में ही, जो मतलब इससे कम नहीं है। वैसे आपके लिए मैं देख रही थी कि आप मेहनत कर रहे थे, चीज़ें आपकी डाउन जा रही थी, ऐसा था। वो चीज़ यहाँ इस महीने से रुक जाएगी, चीज़ें डाउन नहीं जाएंगी, या तो जितना है उतना रहेगा या धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ओके, सो ये यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डबल ट्रिपल भी हो सकता है, बट बहुत ही कम लोग हैं, फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है। हाँ, इनसिक्योरिटी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो सकता है आपके अंदर आ गई हो कि अब क्या होगा फ्यूचर का। स्पेशली अगर आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर की, परिवार की, तो बहुत ये लगता है ना कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम घर वालों को कैसे संभालेंगे, और एक समय है फ्यूचर बनाने का, अगर उस समय में फ्यूचर नहीं बना तो क्या होगा, ये वाली फीलिंग रह सकती है आपके अंदर। तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो भी निकल रही है, और निकलने का रीज़न है, कोई तो हीलर है, कोई तो काउंसलर है जो आपसे बात करेंगे, जिनकी बात सुनकर आपको एक तसल्ली से महसूस होगी कि ठीक है, जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, हमें पॉजिटिव रहना है और अपने एफर्ट्स लगाने हैं। बाकी रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ओके, तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब आप रोते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर रो के किसी का फ़ायदा होता था तो मैं खुद लोगों से बोलती कि सुबह इतना 5 मिनट रो लो, दोपहर में भी 5 मिनट रो लेना, शाम को तो 2 घंटे रो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन होता उल्टा है, जब आप रोना शुरू करते हो, चिंता करते हो, तो काम बने बनाए भी बिगड़ जाते हैं। यानी कि कुछ तो बना बनाया है ना, वो भी बिगड़ जाता है, नया तो क्या ही बनेगा। तो इसलिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा काम है एफर्ट्स लगाना, हमारा काम है न्यू आइडियाज़ लेकर आना, हमारा काम है काम करना। बाकी कितना कब कैसे मिलेगा इसके बारे में मत सोचो, सोचोगे तो तबीयत खराब होगी, टाइम वेस्ट होगा, आपके चक्रास भी अपना बैलेंस खो देंगे, फिर जगह जगह आप भटकोगे। ओके, तो डोंट डू दैट। सिर्फ काम करो, करते रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। मुझे देख लो, समझ आ जाएगा। मैं लगी पड़ी रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो ना हो, फिर भी मैं लगी रहती हूँ। ओके, तो मुझसे सीख ले लो। तो वही चीज़ है, तो कोई हीलर, कोई काउंसलर है जिनसे हो सकता है आप पर्सनली बात करें, वो यही बात जो मैंने आपको बोली हो सकता है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएँ। ऐसे में आपके मन में एक शांति आएगी, जो इनसिक्योरिटी है उससे भी आप बाहर निकलोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये आपके लव लाइफ के लिए भी दिख रहा था और आपके करियर के लिए भी दिखा है। ये एक नई शुरुआत होगी। अभी जो चला गया वो चला गया, जाने दो, उसको याद मत करो। हाँ बाबू, उसको मत करो याद। आप नई शुरुआत के बारे में सोचो, नई शुरुआत ऐसी हो रही है तो हमें चाहिए ये। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।